अभी हाल ही में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराकर अपने 11 साल के लंबे ट्रॉफी ड्रॉट को खत्म किया। आफ्टर ऑल दोस पेनफुल इयर्स एंड हार्ट ब्रेक्स, इंडिया फाइनली वॉन एन आईसीसी ट्रॉफी। ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024। पर क्या आपको याद है कैसे इसी फेज के बीच में कई लोग इन्हीं प्लेयर्स को आईपीएल के नाम पर ट्रोल कर रहे थे। अब वो बोलते हैं ना कि पैसा ज्यादा बड़ा होगा ना, अब तुम पैसे के लिए तुमने क्या क्या कर दिया, आईपीएल आ गया, आईपीएल से क्या फायदा होगा? 2007 से T20 वर्ल्ड कप जीते हो। I think they have too much focus on T20. Players like Shubman Gill, for example, he did well in T20, but he's not as good as Test players. वर्ल्ड कप खेलना आता है, आईपीएल खेलाओ। वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव आईपीएल का खिलाड़ी है। और यहाँ तक कि कई फैंस तो T20s को हमेशा के लिए बंद करने को भी कह रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि T20s आर किलिंग द ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम लाइक ODIs एंड टेस्ट। I think Test cricket is dying. Why would someone play a 5-day cricket and get 5 lakh rupees and today play T20 cricket and get 50 lakh rupees? Why would somebody play that? अगर क्रिक इन्फो के लेटेस्ट सर्वे की माने तो T20 क्रिकेट इज ऑन द वर्स्ट टू ओवरटेक द अदर फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। तो क्या सच में T20 फॉर्मेट ने क्रिकेट को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है? वेल, इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। वंडरिंग व्हाई? लेट्स फाइंड आउट। शुरुआत में क्रिकेट केवल एक ही फॉर्मेट टेस्ट्स में खेला जाता था, जहां पर प्लेयर्स की स्किल्स, पेशेंस लेवल और टेम्परामेंट पूरा टेस्ट होता था, और फैंस को भी ये फॉर्मेट देखने में बहुत मजा आता था। कई सालों तक सिर्फ इसी एक फॉर्मेट ने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को रूल किया, पर धीरे धीरे फैंस का इस फॉर्मेट में इंटरेस्ट कम होने लगता है। पर आखिर क्यों? ड्यू टू इट्स टाइम कंज्यूमिंग नेचर। अब आप खुद ही सोच कर देखो, अगर एक नॉर्मल पर्सन 4 से 5 दिन एक टेस्ट मैच ही देखेगा तो वो अपने बाकी के काम कब करेगा, जिसकी वजह से उस टाइम पर कई टीमों को बहुत सारे स्ट्रगल्स भी फेस करना पड़ता है। इन सब के चलते 1970s में कैरी पेकर नाम का ये बंदा ODI फॉर्मेट को इन्वेंट करता है, और उस टाइम पर ये फॉर्मेट 50 ओवर्स का नहीं बल्कि 60 ओवर्स का खेला जाता था। और कैरी के इस इन्वेंशन के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो ये बात थी 1971 की एशेज सीरीज की, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही थी और 5 जनवरी को इस सीरीज का 3rd मैच खेला जाना था। पर उस टेस्ट के पहले 3 दिन बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाते हैं, जिसके चलते मैच ऑफिशियल्स और अंपायर्स उस मैच को अबेंडन अनाउंस कर देते हैं। और कैरी और कई ऑफिशियल्स के सजेशंस के बाद उस मैच को अगले ही दिन ODI फॉर्मेट में खेला जाता है। In January 1971, the first 3 days of the 3rd Ashes Test at the MCG were entirely lost to rain. A result was impossible, so to appease the crowd and recover some of their losses, Australia and the MCC agreed to play a 40 overs a side exhibition. ODI फॉर्मेट आने के बाद क्रिकेट अब और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगता है। लिमिटेड ओवर्स होने के कारण अब मैचेस में छक्के और चौकों की क्वांटिटी भी बढ़ने लगती है, which makes this format even more interesting for the fans. ODIs के अराइवल ने इस गेम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। अब क्रिकेट को धीरे धीरे और कंट्रीज में भी लोग जानने लगते हैं, जिसके चलते 1975 में ICC और ECB मिलकर क्रिकेट के पहले ODI वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसी वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट का असली राइज शुरू होता है। इस वर्ल्ड कप के बाद कई देशों ने रेगुलरली ODIs खेलना शुरू कर दिया था। ये फॉर्मेट पूरे 80s और 90s के एरा को डोमिनेट करती है, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फैंस का इंटरेस्ट इस फॉर्मेट से भी कम होने लगता है, क्योंकि मार्केट में बास्केटबॉल और फुटबॉल जैसे कई फास्ट ट्रैक स्पोर्ट्स आ चुके थे, जो फुल एंटरटेनमेंट के साथ साथ टाइम सेविंग भी होते थे, विच लीड्स टू मोर व्यूअरशिप एंड मनी। जहां इन स्पोर्ट्स का एवरेज टाइम केवल 1 से 2 घंटे का होता था, तो वहीं ODIs का ऑलमोस्ट 8 घंटे का, जिसके चलते कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज ही इस फॉर्मेट से व्यूअरशिप ग्रैब कर पा रही थी। ड्यू टू दिस ये गेम कुछ ही कंट्रीज तक लिमिटेड बनकर रह जाता है। अब क्रिकेट को जरूरत थी एक ऐसे फॉर्मेट की जो छोटा हो, एंटरटेनिंग भी हो और व्यूअरशिप भी ग्रैब कर सके। फिर इसी का सोल्यूशन लाते हैं लेट 90s में न्यूजीलैंड के फॉर्मर प्लेयर मार्टिन क्रू, और वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने एक नए फॉर्मेट का आइडिया सजेस्ट करते हैं, T20 फॉर्मेट। वही फॉर्मेट जो आगे चलकर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इंग्लैंड बोर्ड को भी ये फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कंसीडरिंग कि इंग्लैंड बोर्ड की सिचुएशन भी उस वक्त कुछ ठीक नहीं थी। फिर ECB ने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने के बाद 2003 में वर्ल्ड का पहला T20 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया विद द इंग्लिश काउंटी टीम्स। फैंस को भी ये फॉर्मेट बहुत पसंद आया, क्योंकि एक तो ये छोटा भी था और एंटरटेनिंग भी, एंड द होल क्रिकेटिंग वर्ल्ड एंड इवन ICC वाज आल्सो इम्प्रेस्ड बाय दिस फॉर्मेट, जिसके चलते बहुत ही कम टाइम में फॉर्मेट पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में पॉपुलर हो जाता है। विद द डिक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ODIs, ICC ने इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब कर लिया और इसी फॉर्मेट का 2007 में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवा दिया। एंड दिस वर्ल्ड कप अलोन जनरेटेड मोर मनी देन द ODI वर्ल्ड कप ऑफ 2007, जिससे ICC को ये तो पता लग चुका था ये फॉर्मेट क्रिकेट को कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करवा सकता है। फिर क्या था, ICC ने इस टूर्नामेंट को भी ODIs की तरह रेगुलरली कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया, जिससे ICC को 2007
2007 से 15 तक 1.6 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स हायर देन दे हैव एवर अर्न बिफोर। T20s की इस सक्सेस के बाद कई देशों ने खुद के T20 टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाना शुरू कर दिया था, जिसमें इंडिया का IPL, विंडीज का CPL और बिग बैश लीग जैसे कई लीग्स शामिल थे, जहां पर T20 फॉर्मेट फैंस और प्लेयर्स का फेवरेट बनता जा रहा था। तो वही टेस्ट और ODIs की वैल्यू और मैचेस धीरे धीरे कम हो रहे थे। इन दोनों इमेजेस को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ T20s इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। और इस फोटो में हमने केवल T20 इंटरनेशनल्स की ही बात की है। वी हैवंट इवन कंसीडर्ड लीग क्रिकेट, जो कि पूरे साल अलग अलग देशों में खेला जाता है, जिसके चलते आज इन्हीं लीग्स में खेलने के लिए कई प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक को छोड़ रहे हैं और कई टीमें तो ICC ट्रॉफीज भी छोड़ रही हैं। इन सब को देखते हुए कई फैंस तो ये भी कहते हैं कि T20s आर डिस्ट्रॉइंग क्रिकेट। तो क्या सच में ऐसा कुछ है? वेल, बिल्कुल नहीं। इंस्टेड आई विल से दैट T20s सेव्ड आवर बिलव्ड गेम ऑफ क्रिकेट फ्रॉम डाइंग। और इसे प्रूव करने के लिए मेरे पास कई रीजंस हैं, लाइक एंटरटेनमेंट। ये बात तो हर एक फैन को माननी ही पड़ेगी कि जितना मजा आज T20 फॉर्मेट को देखने में आता है, उतना मजा किसी और फॉर्मेट में नहीं आता। वो हाई थ्रिलर्स, Oh, Bolden. Ouch! In on a hat-trick. Oh, got him. रेनिंग बाउंड्रीज, 6-6-6. 4 sixes in the over. सरप्राइज एट एवरी पॉइंट ऑफ द गेम, And get it done he has. एंड मैनी मोर विच मेक्स फैंस मोर एंगेजिंग, जिसके चलते और भी फैंस ग्राउंड में वो मैचेस देखने आते हैं, जिससे इवेंचुअली क्रिकेट बोर्ड्स और प्लेयर्स का ही फायदा होता है। इस फॉर्मेट की वजह से क्रिकेट को आज वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन भी मिला है, जिसके चलते 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट को भी ऐड किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, एंड ऑब्वियसली इट विल बी इन T20 फॉर्मेट। इसी रिकॉग्निशन की वजह से आज कई एसोसिएट देशों के प्लेयर्स को भी अपनी स्किल्स को दिखाने का मौका मिला है ऑन द वर्ल्ड लेवल, लाइक राशिद खान, सिकंदर रजा, संदीप लमीछाने एंड मेनी मोर प्लेयर्स। मोर ओवर T20s की वजह से क्रिकेटिंग वर्ल्ड की ओवरऑल क्वालिटी भी काफी इंप्रूव होती है ड्यू टू प्लेइंग विद हाई क्वालिटी प्लेयर्स, विच इवेंचुअली इंक्रीजेस द कंपटीशन इन वर्ल्ड क्रिकेट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अफगानिस्तान क्रिकेट का, जिनके प्लेयर्स ने इन्हीं लीग्स में खेलकर आज इस टीम को इतना मजबूत बना दिया है कि ये आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसे क्रिकेटिंग जायंट्स को भी वर्ल्ड कप में हराने का दम रखती है। और सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे, आयरलैंड और कई और भी कंट्रीज को इस फॉर्मेट से बहुत फायदा हुआ है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस फॉर्मेट हैज चेंज्ड द फेथ ऑफ क्रिकेट फॉरएवर। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में T20 फॉर्मेट ने क्रिकेट को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है या फिर उसे बर्बाद होने से बचाया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर पाकिस्तान के डाउनफॉल पर वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर श्रीलंका के बारे में जानना है तो राइट वाली पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।